अस्सलाम वालेकुम। जहालत और आगाही सारी ज़िंदगी इंसान की इन दो लफ्ज़ों में छुपी हुई है। अगर इंसान को सही और गलत का पता हो जाए तो वो आगाह हो जाता है, और आगाही इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अगर उसे सही और गलत का पता ना हो तो ये जहालत में आता है, और जहालत किसी भी इंसानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अलमिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सही और गलत का उम्र भर पता नहीं चलता, और कुछ लोगों को पता होता है मगर वो इसमें डिफरेंशिएट किए बगैर गलत करते चले जाते हैं और सही की तरफ नहीं आते। ये भी एक जहालत की कैटेगरी में आता है कि एक चीज़ सही है, उसका हमें पता है, मगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, इसे हम जहालत ही कहेंगे। और कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। जब हम कोई काम करते हैं, कोई एक्सपीरियंस करते हैं, कोई तजर्बा करते हैं और हमारे सामने उसके जब नताइज आते हैं, तब जाके हमें एज़ अ रिज़ल्ट पता चलता है कि हम वो जो काम कर रहे थे वो सही था या गलत था। लेकिन एज़ ए ह्यूमन बीइंग या एज़ ए पर्सन, इंसानियत यही कहती है कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। एक छोटा सा लफ्ज़ है कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं लोगों के साथ अच्छा सलूक क्यों करूं, जो मेरा दिल करेगा वो मैं क्यों ना करूं। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हो सकता है आप अगर किसी के साथ अच्छा सलूक करें तो बदले में वो भी आपके साथ अच्छा सलूक करे, लेकिन इंसानियत के ऊपर कभी कभी शैतानियत गालिब आ जाती है, और शैतान हमें रोकता है सही करने से। इंसान में अल्लाह ताला ने दिमाग इसीलिए दिया है कि क़यामत वाले दिन इंसान के ब्रेन का, दिमाग का हिसाब होगा, और अल्लाह ताला ने सही और गलत भी बता दिया हुआ है। इसलिए हम लोगों के साथ या कुछ भी अपनी ज़िंदगी के साथ या कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं और हमें पहले बता दिया जाए कि ऐसे आप करोगे तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट होंगे। इंसान की फितरत है कि वो तजर्बे से सीखता है। जब तक इंसान खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेता, खुद तजर्बा नहीं कर लेता, वो आपकी बात नहीं मानेगा। जहालत और आगाही में भी यही फ़र्क है कि इंसान जब तक खुद तजर्बा नहीं करता, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके गुड इफ़ेक्ट उसके सामने तभी आते हैं जब वो एक एक्सपीरियंस करता है। जैसे हम फ़र्ज़ करें किसी बच्ची की शादी होती है, तो उस बच्ची से कहा जाता है कि आपने अगले घर में जाके ऐसे रहना है, बर्दाश्त करना है, किसी को आगे से बात नहीं सुनानी है, जो वो कहेंगे चुप करके बर्दाश्त कर लेना है। तो हम अपनी बच्चियों को एक मिशन पे भेज रहे होते हैं। उस मिशन में उसने सिर्फ बर्दाश्त करना है। लेकिन अगर बच्ची की शादी की जाए और उसकी तालीम मुकम्मल कराई जाए, या उसको कोई छोटा मोटा अपना उसका बिज़नेस हो, तो अगले घर में जाके कम से कम वो सिर्फ सहने के अलावा अपनी कुछ बातें मनवा भी सकती है। ज़िंदगी में कुछ बातें दूसरों की माननी चाहिए, कुछ बातें अपनी मनवानी चाहिए। जहाँ पे सिर्फ आपको सहना पड़े उसे हम ज़िंदगी गुजारना कहते हैं, ज़िंदगी जीना नहीं कहते। इसलिए आप किसी भी मिशन पे जब भी जाते हो तो ज़ाहिर-सी बात है उस मिशन की आप तैयारी करके जाते हो। एक तालिब इल्म जब पेपर देने जाता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में या कमरा इम्तिहान में बैठता है, उसे पता होता है कि मैंने कितना पढ़ा है और उसमें से कितना मुझे सही तरह आता है, और मैं एग्ज़ाम जब पेपर उसके सामने आता है तो वो पूरा जज कर लेता है कि मैंने इसमें से कितने परसेंट पेपर सही करूँगा और कितना मुझे नहीं आता, और जब रिज़ल्ट आएगा तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे। ये एक तालिब इल्म को पता होता है, क्योंकि पर्चा तो उसी ने दिया है। और जब पेपर देने के बाद बच्चा घर आता है, उससे सवालात पूछे जाते हैं कि आपने कितना किया, तो बच्चे ने अगर 50% पेपर किया है तो उसे झूठ बोलना पड़ता है। मतलब कि हमारा बच्चों के ऊपर भी इस कदर प्रेशर होता है कि बच्चे हमें झूठ बोल के मुतमईन कर देते हैं कि मैंने 80% मार्क्स का एग्ज़ाम की, जबकि उसने 50% का किया है। तो ये हम अपनी जो नस्ल है उस पे इस कदर प्रेशर डाला होता है हमने कि हम झूठ को प्रमोट कर रहे होते हैं। ये जहालत में आता है। अगर हम अपने बच्चों को कहें कि बेटा जैसा भी आपको आता है पेपर, आप तसल्ली से, अगर बच्चे ने 40% का पेपर आता है, वो भी उसने बहुत अच्छे तरीके से किया, हो सकता है उसके मार्क्स 60% आ जाए। इसलिए अपने बच्चों को
پریشرائز کرنے کے بجائے کہ 90% سے اوپر آپ کے مارکس ہونے چاہیے، ان کو جھوٹ کے نقصانات بتائیں، ان کو آگاہ کریں کہ آپ نے جتنا بھی پیپر کرنا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی 90% سے ابو مارکس لے اور ہر کوئی اپ گریڈ بچہ ہو۔ ہر پیرنٹس کا دل کرتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ 90+ مارکس لے اور اپ گریڈ بچہ ہی ہو، اور آؤٹ آف یعنی کہ جو ٹوٹل مارکس ہیں ان سے زیادہ، ان میں اس کے بیسک مارکس سب سے زیادہ۔ لیکن بچے میں، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی لمٹ کے مطابق قابلیت رکھی ہے، ہر انسان میں قابلیت موجود ہے۔ اگر ہم لوگوں کو کمپیٹ کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی قابلیت دیکھیں، ان کی قابلیت کے مطابق ان کو ٹریٹ کریں، تو بچے اپنے اسی ہنر میں بہت زیادہ آگے جائیں گے اور نام بنائیں گے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں، آپ میں اتنی برداشت یا اتنا ٹالرنس ہونا چاہیے کہ جو لوگ آپ سے اوپر ہیں یا آپ کے گریڈ سے اوپر جن کا گریڈ ہے اور وہ زیادہ اماؤنٹ یا زیادہ ان کو سیلری مل رہی ہے، تو آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ان کو برداشت کریں۔ اب اس میں اتنے کمپٹیشن کرنے کے چکر میں زیادہ تر جو چھوٹی جاب والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی لیگ پلنگ کر کے، اس میں نقص نکال کے، باس کی نظروں میں اسے گرا کے تو اپنی جگہ بنا سکیں۔ یہ جہالت میں آتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں راضی رہنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عہدہ دینا ہوگا، آپ محنت کرتے رہیں، نہ کہ دوسروں کو گرانے کی کوشش کریں۔ آپ کو آپ کی محنت کا پھل ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ جہالت اور آگاہی پہ بات کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ جب ہم جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ راضی ہو جائیں اور کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے، آپ کی زبان سے، آپ کے اعمال سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسے ہم آگاہی کہتے ہیں۔ آپ اپنی پروگریس کرنے کے لیے یا خود کو کمپٹیشن میں شامل کرنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے جو برائیاں کرتے ہیں، جو آپ کی نظر میں برائیاں نہیں ہیں، وہ جہالت ہے۔ انسان کو سب سے پہلے صحیح اور غلط کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر اسی چکر میں رہتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ عمر کے آخری حصے میں آ کے بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے، جو کچھ میں نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں ترقی پانے کے لیے کیا ہے وہ غلط تھا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں صحیح تھا۔ اس سے بڑی جہالت کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائیں، اور انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے انسانیت کی مدد کریں اور انسانوں کو انسان سمجھیں، نہ کہ خود کو سب سے زیادہ اہم اور دوسروں کو کمتر سمجھیں۔ یہی سب سے بڑی جو ہے انسان میں کوالٹی ہونی چاہیے کہ خود کو کبھی بھی دوسروں سے برتر اور دوسروں کو اپنے سے کمتر کبھی مت سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری اور کمتری صرف آپ کے ایمان کی وجہ سے ہوگی۔